हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे और आपके स्टडी चैनल स्टडी विद तिवारी जी पर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन जो इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट है वो हमारा चैप्टर चल रहा है। तो जिसमें हमने प्रोनाउन चेंजिंग पढ़ लिया, चेंज ऑफ टेंस पढ़ लिया और अब हमारे क्या पढ़ने की बारी है, चेंज ऑफ। हमने 3 पार्ट पढ़े थे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए। एक चेंज ऑफ टेंस जो कि हमने पढ़ लिया है, दूसरा चेंज ऑफ पर्सन तो उसको भी हमने पढ़ लिया है, तीसरा हमारा चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच जिसको हमें आज पढ़ना है। तो आप ये जान गए कि कौन सा प्रोनाउन किसके अनुसार बदलता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रोनाउन है वो अगर फर्स्ट पर्सन का है तो वो सब रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, अगर सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, थर्ड पर्सन है तो नहीं बदलेगा, नो चेंज। तो आज हम उसके आगे पढ़ेंगे और अगर वीडियो आप पूरा देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और ये सब जो भी हमारे वीडियोस आ रहे हैं डायरेक्ट के, ये आपके सभी कॉम्पिटिशनल एग्जाम्स के लिए, जितने भी एग्जाम्स आप दे रहे, कॉम्पिटिशनल ही नहीं आता कि बोर्ड के एग्जाम्स भी जो हैं सब में ये काम आता है। तो अगर आप इसको मिस करते हैं तो आपका नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए आप 1 से 2 नंबर, ये 1 से 2 नंबर का आता है, तो इसे आप ध्यान से पढ़िए और ये आपके लिए मिस ना हो, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आज हमें ये पढ़ना है ये चीज। तो पार्ट ऑफ स्पीच का चेंज कैसे होता है, निकटता से दूरी बताने वाले शब्द होते हैं। जो निकट होते हैं उनको इनडायरेक्ट में दूर कर दिया जाता है, जो दूर होते हैं उनको निकट कर दिया जाता है। तो ये होता है हमारा चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। तो इसमें हमारा होता क्या है कि जैसे नाव है, अगर हमारे डायरेक्ट में कहीं नाव आया है, नाव मतलब अब, तो उसका देन हो जाएगा इनडायरेक्ट में। तो निकटता से दूरी बताने वाले शब्द, अगर आपके सामने कोई वस्तु है तो उसका चेंज नहीं होता। जो पार्ट ऑफ स्पीच का चेंज होता है उसका नहीं होता। इसका जैसे आपका हो गया, दिस हाउस इज माइन, यह मेरा घर है। तो यह मेरा घर है तो ये आपके सामने उपस्थित है, तो ये आपके जब सामने उपस्थित होगा तो उसका हम पार्ट ऑफ स्पीच चेंज नहीं करते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं कैसे चेंज होता है। डायरेक्ट, डायरेक्ट अरे क्या है, इनडायरेक्ट। ठीक, तो डायरेक्ट में आपका मान लीजिए नाव है, नाव, तो आपका देन हो जाता है। डिश है तो आपका इनडायरेक्ट में डायरेक्ट हो जाता है। टुमारो है तो द नेक्स्ट डे हो जाता है, द नेक्स्ट डे हो जाता है। और अगर आपका यस्टरडे है, यस्टरडे किसे कहते हैं, बीते हुए कल को। टुमारो किसे कहते हैं, आने वाले कल को। तो यस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल। यस्टरडे अगर हमारे डायरेक्ट में कहीं आता है तो उसे इनडायरेक्ट में क्या कर देंगे, द प्रीवियस डे, प्रीवियस डे। ठीक, तो द प्रीवियस डे कर देते हैं। ऐसे ही अगर एगो है तो क्या हो जाता है, बिफोर हो जाता है। ऐसे नाइट में होता है, जैसे कि आपका अगर बोल दे कि लास्ट नाइट तो आपका क्या हो जाएगा, द प्रीवियस नाइट, लास्ट नाइट।
तो आपका क्या हो जाएगा, द पहले के लिए प्रीवियस लगता है, प्रीवियस नाइट। ठीक। और क्या होता है, अगर आपका लास्ट वीक हो तो द प्रीवियस वीक हो जाएगा, और अगर आपका जस्ट होता है तो देन हो जाता है, जस्ट का क्या हो जाता है, देन हो जाता है, देन। टुडे का क्या हो जाता है, टुडे का डेट डे। ये सब आपके बहुत प्रयोग होते हैं, उसी को हम लिख पा रहे हैं और आप बाकी समझ जाएंगे, बाकी सरल होते हैं। तो टुडे का क्या हो जाता है आपका, टुडे का हो जाता है डेट डे, दिस का डेट हो जाता है, और हेयर का देयर हो जाता है, और दिस का दोस्त हो जाता है। तो इतना आप जान लीजिए, हेयर का देयर और दिस का आपका क्या हो जाता है, दिस का दोस्त हो जाता है, दिस का क्या हो जाता है, दोस्त हो जाता है। तो आप ये देख सकते हैं, आप अगर डाइट यहाँ नाउ है तो चेंज हो जाता है देन में, अगर हमारे नाउ में दिस है तो डाइट में चेंज हो जाता है, अगर आपका टुमारो है तो द नेक्स्ट डे, यस्टरडे है तो द प्रीवियस डे, एगो है तो बिफोर, लास्ट नाइट है द प्रीवियस नाइट, जस्ट है तो देन, टुडे है तो डेट डे, और हेयर है देयर, और दिस है तो दोस्त में चेंज हो जाता है। इसमें आपका एक चीज आपको देखना क्या रहता है, जैसे जो चीज आपके सामने उपस्थित है, जैसे दिस हाउस इज माइन, तो यह घर मेरा है, तो आपके सामने उपस्थित है, तो जो आपके सामने उपस्थित है उसका हम चेंज नहीं करते हैं। जैसे दिस हाउस इज माइन, तो वो डेट नहीं हो जाएगा, दिस की जगह वो डेट नहीं हो जाएगा, इनडायरेक्ट में वो डेट दिस ही रहेगा, क्योंकि वो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, तो आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमको क्या पढ़ना है, आगे हमको पढ़ना स्पेशल रूल्स, स्पेशल रूल्स। जिसको आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर आप ये सब छोड़ देंगे तो आप इसको सही चेंज करेंगे, तो हर एक चीज़ को आप कॉपी में नोट करते चलिए। तो नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो स्पेशल रूल्स में सब सेंटेंस के बारे में जानना है, जैसे असर्टिव सेंटेंस हो गया, असर्टिव सेंटेंस हो गया। तो असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, जैसे असर्टिव सेंटेंस के बाद दो पार्ट आता है, एक अफर्मेटिव एक निगेटिव। तो एक अफर्मेटिव होता है असर्टिव सेंटेंस के अंदर, और एक नेगेटिव होता है। जैसे ही गोज टू स्कूल, तो अगर ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है तो इसका किस अनुसार बदलेगा, ही वेंट टू स्कूल, तो ये इसका हो जाएगा। अगर हो जाता ही डज नॉट गो टू स्कूल, इसका हो जाएगा ही डिड नॉट गो टू स्कूल। तो ये सब हम आपको बता चुके हैं कौन सा किस में चेंज होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा, तो कौन किस में चेंज होता है ये सब आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपने वीडियो हमारा नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके, इंग्लिश बाय अनुराग सर, आप प्लेलिस्ट में जाके हमारे जितने भी इंग्लिश के वीडियो हैं पहले के, वो सब आप देख लीजिए। अगर आप सीक्वेंस में हमारे वीडियोस नहीं देखते हैं तो आपको इस वीडियो में जो आएगा वही समझ में आएगा, इसके पहले वाला छूट जाएगा, तो आप सही से इनडायरेक्ट नहीं बना पाएंगे। तो असर्टिव में आप समझ गए, तो इस अनुसार बदलता है। दूसरा क्या होता है आपका, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस। चौथा क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। पांचवा क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक, तो इन पांचों के बारे में हमें स्पेशल रूल्स में जानना है।
तो इन जितने भी सेंटेंस है, 5 सेंटेंस है, इसमें हम स्पेशल रूल्स जानेंगे। तो हम सबका एग्जांपल दे देते हैं। जैसे इसका क्या है, इंट्रोगेटिव का डज ही गो टू स्कूल, इंट्रोगेटिव है। इम्पेरेटिव में क्या होगा, हमने कहा कि किसी को हमने आदेश दिया या प्रार्थना की, तो हमने कहा प्लीज हेल्प द पुअर, तो हमने एडवाइस दिया। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम इम्पेरेटिव में पढ़ेंगे, प्रश्नवाचक को हम इंट्रोगेटिव में, और साधारण वाक्य को असर्टिव में। और इम्पेरेटिव में और क्या होता है, हो सकता है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो वो हो सकता है यानी कि आप किसी का ऑर्डर दे रहे हैं। ऑप्टेटिव में क्या होता है, ऑप्टेटिव में क्या होता है, तो ऑप्टेटिव में आपका जैसे होता है आशीर्वाद हो गया या अभिशाप हो गया। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मतलब आप आशा करते हैं आप ज्यादा जिए, तो मे यू लिव लॉन्ग, तो ऑप्टेटिव में आ गया। एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है, एलास, एलास ही इज डेड, ही इज डेड। ब्रावो होता है, ब्रावो वी वॉन द मैच, तो मतलब या तो खुशी होती है बहुत सारा, या तो मतलब होता है ये भी ऑप्टेटिव की तरह है, लेकिन इसमें या तो दुखी होता है तो बड़ा होता है, जैसे ब्रावो और एलास, इन सारे वर्ड का इसमें प्रयोग होता है। तो इन सब के बारे में हम बारी बारी से ही पढ़ते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम, पहला हमने क्या पढ़ा था स्पेशल रूल्स में, असर्टिव सेंटेंस, तो वहीं से शुरुआत करते हैं। असर्टिव सेंटेंस के रूल क्या होते हैं, तो देखिए असर्टिव सेंटेंस के आपने सामान्य रूल जान लिए हैं। पर्सन चेंजिंग कैसे होती है, टेंस चेंजिंग कैसे होती है, अदर पार्ट ऑफ स्पीच कैसे चेंज होता है, निकटता से दूरी कैसे बदलती है, और ये सब आपने जान लिया है। अब हमें इसके कुछ और टर्म्स जानने हैं जो हमें बदलना होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के लिए। तो जैसे राम से टू, इसका एग्जांपल, पहले आप ये एक चीज और जान लीजिए कि जो इन्वर्टेड कॉमा होता है ना, डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा लगा होता है, तो उसको आप पूर्णतः हटा देंगे इनडायरेक्ट बनाते समय, और जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के उसको हटाते ही आपको एक कंजक्शन लगाना होता है जो असर्टिव सेंटेंस में आपका डायरेक्ट के रूप में लगता है। जैसे एग्जांपल, पहला क्या है, कुछ टीचर जो होते हैं वो बच्चों को हर एक चीज सही नहीं बताते। देखिए एग्जाम्पल को हम शॉर्ट फॉर्म में इजी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इजी लिखते हैं। तो EX बहुत लोग लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एग्जाम्पल को शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है तो क्या लिखते हैं, EX को हम किससे डिनोट, EX हम किस चीज को डिनोट करते हैं, एक्सरसाइज को हम शॉर्ट फॉर्म में EX लिखते हैं, और एग्जाम्पल शॉर्ट फॉर्म में इजी लिखते हैं। तो यह आप ध्यान रखिएगा, हर एक चीज का ध्यान दिया जाता है इंग्लिश में। तो देखिए राम सेड टू सीता, यू आर आ गुड स्टूडेंट, ऑफ माय क्लास। तो इसका आपको इंडाइट बनाना है, तो आप बताइए कैसे बनाएंगे, बताइए, देखिए कैसे बनाएंगे। राम को, राम लिखिए, राम सेड टू, हम एक टॉप लाइन से पढ़ते चलते हैं, हमने जैसे जैसे जो पढ़ा था, सेड टू को हम किस में बदलते थे, टोल्ड में हमने बदल दिया। फिर रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट लिखा हमने,
मैं एक चीज और आपको बता दूं जिससे हमारे पहले वीडियो नहीं देखा है, रिपोर्टिंग स्पीच इस वाले को कहते हैं, ठीक, और रिपोर्टेड स्पीच इस वाले कहते हैं। बहुत लोग इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब नहीं होता, इसको रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं उसे, जो इसका वर्ब होता है, ठीक। तो इसीलिए आप इसका ध्यान रखिए और आप हमारे पहले की वीडियो देखिए। तो राम टोल्ड सीता, फिर उसका कॉमा हमें हटाना है, तो हम यहाँ पे एक कंजक्शन लगाएंगे, इसे क्या बोलते हैं, डेट कंजक्शन लगाएंगे। उसके बाद अब बात आती है कि प्रोनाउन चेंजिंग कैसे की जाए। अब देखिए, आप जानते हैं सेड है, तो ये तो पास्ट में है, यानी कि उसका जो वर्ब है वो बदलेगा, तो जाहिर सी बात उसका टेंस बदल जाएगा। तो यू हमारा कौन सा प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। आप हमारे पहले प्रोनाउन का वीडियो देखिए, इसके जस्ट पहले वाला वीडियो, उसमें आपको ये मिल जाएगा। यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो ये रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट के अनुसार बन जाएगा। तो सीता क्या है, सीता लड़की है तो फीमेल, तो इसके लिए हम सी लगाएंगे, डेट सी। इसका जो टेंस चेंजिंग है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो इसका पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, ये भी हमने पहले पढ़ाया है। तो पास्ट कंटिन्यूअस में इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, वॉज ए गुड स्टूडेंट ऑफ। अब यहाँ पे आप एक चीज देखना है, ये किस में बदलेगा, प्रोनाउन चेंजिंग भी आपने पढ़ा है पहले। तो माई, आई, माई, मी, तो ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में होता है। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के रिपोर्टिंग स्पीच के और सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो यहाँ राम की जगह क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा, तो हिज क्लास। अब हिज कैसे आ गया, हिम क्यों नहीं आया, तो ये सब अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे पहले की वीडियो देखिए, हम उसको बार बार एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो ये हो गया आपका। तो अब इसमें हम आगे के जो और हमारे रूल्स हैं उसको भी हम जान लेंगे अभी। तो देखिए, एक हमने और रूल पढ़ा था, रमेश सेड टू मी, रमेश सेड टू मी, रमेश ने मुझसे कहा, ही रीड्स a बुक। ओ सॉरी, यहाँ सेट टू नहीं होगा, अगर आपको सेट टू हो जाएगा तो गलत नहीं है, लेकिन आपका फिर यही वाला एग्जाम्पल फिर आ जाएगा सेट टू वाला, तो उसको हम नहीं देंगे। रमेश यहाँ पे सेज कर लीजिए, रमेश सेज टू मी। अब देखिए, सेज टू है तो सेज टू ये प्रेजेंट में है, पास्ट में तो है नहीं। तो आपने क्या रूल पढ़ा था, अगर रिपोर्टिंग स्पीच का जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो अगर प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि प्रोनाउन चेंजिंग होता है। तो इसका आप बना लीजिए इंडाइट, रमेश सेज। देखिए हमने क्या बोला था, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में आपका वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो आपका ये से जो होता है वो टेल्स में बदल जाता है, और से जो होता है वो टेल में बदल जाता है। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो वो नहीं बदलता है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट आया है तो हम क्या करेंगे, टेल्स कर देंगे। रमेश टेल्स मी, कॉमन डिनोमिनेटर को हटाने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग, दैट ही थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, चेंज नहीं होगा। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, ये ट्रिक आपने पढ़ी थी ना, सन बटे 1 2 3। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन के अनुसार प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नहीं चेंज होता है। तो इसको आप पहले वीडियो में पढ़ लीजिए। फिर ही रीड, यहाँ पे रीड्स होगा, तो रीड्स आ बुक। तो ये हमारे किसमें है,
प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन ये चेंज नहीं होगा क्योंकि इसका जो वर्ब है वो प्रेजेंट में है। तो ऐसे लिख देते हैं, ही रीड्स आ बुक। देखा आपने, अगर आप हमारे पहले की वीडियो पढ़े हैं पहले की वीडियो से, तो ये सब आपके लिए एकदम आसान है, आप इसको उड़ा देंगे। जब पेपर में आएगा तो आप इसको तुरंत मारेंगे, इसमें आप बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आप हमारे पहले वीडियो जरूर देखिए। तो आगे देखते हैं, आगे में क्या पढ़ना है। तीसरा एग्जाम्पल, द टीचर द टीचर मतलब जो अध्यापक हैं वो सेड राम आई एम प्लीज्ड विथ यू। तो इसको हमें बनाना है। तो इसमें आपको क्या ध्यान देना है, यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर शुरू में कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा आता है अगर, तो हम उसको रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट में ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमारा द टीचर सेड दैट नहीं बनेगा, हमारा द टीचर सेड दैट नहीं बनेगा। तो हमारा आ जाएगा क्या, देखिए हमने क्या बताया। फिर अगर ये जब व्यक्तिवाचक संज्ञा आता है तो ये रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे ये माना जाएगा, तो इसका क्या बन जाएगा, द टीचर टोल्ड हो जाएगा, यहाँ पे सेड दैट से नहीं बनेगा। और राम इसके साथ आ जाएगा, टोल्ड राम। अब यहाँ पे दैट आएगा। अब हम प्रोनाउन चेंजिंग करेंगे। तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो द टीचर, तो यहाँ पे ही हो जाएगा। अब ये हमारा पास्ट में है तो हमारा टेंस चेंजिंग भी होगा। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा, ही वॉज। ठीक, तो ही वॉज। तो देखिए इसमें आपका प्लीज्ड है तो प्लीज्ड ही रहेगा, ही वॉज प्लीज्ड विथ यू। तो यू की जगह यहाँ पे क्या आ सकता है, यू की जगह यहाँ क्या आ सकता है, कोई बताएगा। देखिए आपने अगर हमारे पहले वीडियो पढ़े हैं तो आप आराम से बता देंगे, यहाँ पे यू नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये वर्ब है, अरे वो क्या है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आपका देखिए चेंज होता है। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आपकी रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट इसका क्या हो गया है, राम। तो राम के अनुसार हमारा यहाँ पे आ जाएगा हिम। क्या आ जाएगा, हिम। तो अब ये हमारा इनडायरेक्ट बन चुका है। तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या देखेंगे, सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस। सेकेंड टाइप क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी लगातार हमारे जितने भी अध्यापक हैं सबकी क्लासेस लगातार आ रही हैं रोज। तो आप एक भी वीडियो मिस ना करिए। विभिन्न सब्जेक्ट की क्लास, ज्योग्राफी, हिंदी, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश और करंट अफेयर्स, जीके और मैथ की 2 क्लास चलती है आपकी, एक अनिल सर के द्वारा, एक मेरे द्वारा।
तो आप ये सबको मिस ना करिए, क्योंकि आपकी जितनी भी परीक्षाएं गवर्नमेंट से एग्जाम हैं तो उसमें ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो आप मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग भी हमारे साथ बने रहिए और सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, इससे हमें उत्साह मिलता है और अधिक वीडियो बनाने के लिए। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में, या फिर आपकी कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन है, वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। और आप हमें ये भी बताइए कि वीडियो हमें आपको कैसा लगा, तो हम और वीडियो और उसको हम और सुधार सकें वीडियो को, कि आपको वीडियो कैसा लगा वो हमको जरूर बताएं। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहला क्या होता है इसमें? पहला क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला पार्ट? यस नो टाइप। यस नो टाइप सेंटेंस। तो यस नो टाइप क्या होता है? जैसे डज ही गो टू स्कूल। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपकी सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? अंत में क्या लगा होता है? क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क लगा रहता है तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो ये हो गया हमारा यस नो टाइप का। डज ही गो टू स्कूल। तो आप एक शब्द में इसका जवाब दे सकते हैं यस और नो, गया है या नहीं गया। अगर गया है तो यस, नहीं गया है तो नो। ठीक। तो और एक दूसरा क्या होता है? इसका दूसरा टाइप क्या होता है? WH टाइप। WH टाइप। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड जो रहता है उसमें शुरू में क्या लगा होता है? WH। जैसे व्हाट हो गया, व्हाई हो गया, वेयर हो गया, व्हेन हो गया, वो हो गया। तो इत्यादि बहुत सारे हैं, तो आप उसमें देख सकते हैं। व्हाट आर यू ईटिंग। तो इस पे भी अंत में क्वेश्चन मार्क आएगा ही, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसका जवाब हम यस और नो में नहीं दे सकते। किसी ने हमसे पूछा व्हाट आर यू ईटिंग, तुम क्या खा रहे हो, तो ये थोड़े बोलेंगे यस नो। तो ये थोड़े बोलेंगे कि हाँ या नहीं। अगर आपसे कोई पूछेगा, ध्यान समझिए, अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट आर यू ईटिंग मतलब तुम क्या खा रहे हो, ठीक, तो आप क्या बोलेंगे? यस और नो। ऐसे थोड़ी बोलेंगे आप। ऐसे बोलेंगे तो भी सोचेगा पागल है, चलो चलते हैं, क्या मतलब पूछने का, है ना। व्हाट आर यू ईटिंग, तो आप तुम क्या खा रहे हो, तो इसका जवाब यस और नो में नहीं दे सकता। जैसे आप क्या खा रहे हो तो उसमें बताना पड़ेगा आपको आई एम ईटिंग एन एप्पल या आई एम ईटिंग अ बनाना। तो ये आपको बताना पड़ेगा आप क्या खा रहे हो, तो आपका यस और नो से काम नहीं चलेगा। तो ये हमारे क्या होते हैं? WH टाइप। जैसे व्हाई आर यू स्लीपिंग, व्हाई आर यू वीपिंग, जितना भी है कुछ भी आप बना सकते हैं। तो ऐसे यस नो टाइप में होता है ऐसे ही। तो इसमें आपके जनरल रूल्स क्या होते हैं? जनरल रूल, जनरल रूल। तो आपके डायरेक्ट से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए जनरल रूल्स क्या होते हैं? इसमें जो क्वेश्चन मार्क होता है हमारा, ये हट जाता है। पहला क्या है, आप लिख लीजिए, आप रिमूव क्वेश्चन मार्क फ्रॉम सेंटेंस। तो पहला हमारा क्या होता है? क्वेश्चन मार्क को हम हटा देते हैं। दूसरा क्या होता है? जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो जब चेंज हो जाता है तो असर्टिव में बन जाता है, यानी कि वो साधारण वाक्य में बदल जाता है। दूसरा क्या हो जाता है? वो सिंपल हो जाता है, सिंपल सेंटेंस में बदल जाता है, साधारण हो जाता है, अफर्मेटिव नहीं, उसको बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस में बदल जाता है। तीसरा क्या है? कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है। डायरेक्ट में आप जानते हैं ना, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा लगता है, तो ये हट जाता है। चौथा क्या होता है?
आपका आस्क्ड लगता है, जिससे आप उसमें कंजक्शन क्या लगाते थे, जब कॉमा डबलेटेड कॉमा हटाते थे आप असर्टिव सेंटेंस से, तो आप उसमें कुछ कंजक्शन ऐड करते थे। क्या कंजक्शन था वो? डेट था। तो इसमें आप डेट जो है वो कंजक्शन नहीं लगाते हैं। ठीक, आपका अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आप कंजक्शन क्या लगाएंगे? आस्क्ड लगाएंगे कंजक्शन। आस्क्ड मतलब पूछना, तो कंजक्शन आस्क्ड। आस्क्ड आप पूछने के लिए लगाएंगे, कंजक्शन आप लगाएंगे इफ। आस्क्ड क्या होता है? आस्क, जैसे आप उसमें टोल्ड लगाते थे ना, ही रमेश सेड दैट लगाते थे, या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट रहता था तो रमेश टोल्ड हरी दैट लगाते थे। तो उसकी जगह आपको आस्क लगाना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, और जो आप कंजक्शन दैट लगाते थे तो दैट की जगह आपका आ जाएगा इफ। इफ और वेदर का प्रयोग करते हैं। इफ और वेदर का प्रयोग हम इंट्रोगेटिव में करते हैं। ठीक, तो इंट्रोगेटिव में हम कंजक्शन डेट की जगह इफ और वेदर का प्रयोग करते हैं, और साधारणतः हम लिखते इफ ही हैं, लेकिन प्रयोग हम वेदर का भी कर सकते हैं। और हम टोल्ड या फिर डेट सेड दैट की जगह आस्क का प्रयोग करते हैं, और क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं। और क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं। और इसमें आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो है, इसे अगर मान लीजिए आपका ये यस नो टाइप है, तभी आपका इफ लगेगा। ठीक, अगर आपका यस नो टाइप है, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का टाइप है वो अगर यस नो टाइप है क्वेश्चन, तभी आपका इफ कंजक्शन लगेगा डेट की जगह, और नहीं तो आपका इसी क्वेश्चन वर्ड से चालू हो जाएगा, आपके कोई कंजक्शन का नहीं प्रयोग होगा उसमें। ठीक, तो इफ या वेदर कब लगाएंगे? जब आपका क्वेश्चन जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का टाइप वो एस नो टाइप है। अगर आपका वो ये वाला वाक्य डब्ल्यू एस टाइप का क्वेश्चन है, जैसे हरी सेड मी व्हाट आर यू ईटिंग, कॉमा डिवाइडेड कॉमा के अंदर, तो हरी आस्क्ड मी, तो यहाँ पे आस्क्ड मी के बाद आप डेट नहीं लगाएंगे, इफ नहीं लगाएंगे, क्योंकि डब्ल्यू एस टाइप है। तो व्हाट है उसके बाद आप जैसे बनाते हैं उसको बनाएंगे, उसका अंत में क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा आपका। और अगर आपका ये है तो उसमें क्या है? रमेश आस्क्ड मी इफ लग जाएगा, क्योंकि यस नो टाइप है। तो इफ, उसके बाद आपका आ जाएगा, इफ के बाद आपका आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या होगा? ही, तो आपका ही आ जाएगा। उसके बाद ये जो डज है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो पास्ट में बदलता है, तो ही के बाद जो है वो आ जाएगा, डिड आ जाएगा। उसके बाद फिर आपका गो टू स्कूल बन जाएगा। तो ये आपका ऐसे इंडायरेक्ट बनता है। तो ये आपके थे रूल किसके? इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जनरल रूल्स आपके यही कहते हैं। और इसमें एक और इसमें होता है, हु इसमें बदलता है। तो जितने भी हैं, हु है, वेयर है, व्हेन है, व्हाट है, और तो जितने भी तमाम तरीके के हैं जो डब्ल्यू एच से चालू होते हैं उसे हम डब्ल्यू एच टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। वो इस वाले में आता है, इस वाली कैटेगरी में आपका कंजक्शन का प्रयोग नहीं होता है। आप बार बार याद रखिए, इसको मैं बार बार बोल रहा हूँ। और ये वाला एस नो टाइप है, इसमें आपका आंसर जो आता है वो एस या नो में काम चल जाता है, इसमें आपका नहीं चलता। जैसे आपसे किसी ने पूछा व्हाट आर यू ईटिंग, तो आप इसका यस और नो में आंसर नहीं दे सकते, आपको पूरा आंसर देना होगा। तो ये आप इसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक बात बता देंगे। हमें इस परिस्थिति को देखते हुए चैनल हमने शुरू किया है कोरोना महामारी की वजह से। कोरोना महामारी हमारे 2 साल से हमारे देश में है, जिसकी वजह से हमारे स्कूल्स और कोचिंग जितने भी हैं सब बंद हैं, और हमारा जो पढ़ने का एकमात्र साधन बचा रह गया है वो हमारा यूट्यूब ही बचा रह गया है। तो यूट्यूब पे हमने निश्चय किया है कि हम सारा पढ़ा रहे हैं, बोर्ड के लेवल से कंपटीशन के लेवल तक हम एक अच्छा आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्योंकि अगर आपका बोर्ड का खराब हुआ तो आपको आगे इसका इफेक्ट पड़ेगा।
तो आप हम बेसिक भी पढ़ाएंगे, कॉम्पिटिशन का भी पढ़ाएंगे, तो आपका इससे सब तैयार होगा। और ये सब हम आपके लिए लाए हैं बिल्कुल फ्री में, आपको इसके लिए कोई पेमेंट नहीं करनी है। तो बस आपसे निवेदन है कि आप हमारा वीडियो पूरा देखें, लाइक शेयर करें, और हम अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर करें, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपका एक भी वीडियो मिस ना हो पाए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूजन होती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। तो चलिए आगे अब इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, पहला एग्जाम्पल हम यस नो टाइप से ले लेते हैं। द बॉय सेड टू हिम, द बॉय सेड टू हिम, आर यू इल, आर यू इल। तो ये आपका डायरेक्ट में था। अब इसका आप इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे वो देखिए। तो द बॉय आप पहले लिख दीजिए, द बॉय, ठीक। तो सेड टू, ये क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सेड टू आप किसमें बदलेगा, आस्क्ड में बदलेगा, आस्क्ड में बदलेगा, किसमें बदलेगा, आस्क में बदलेगा। उसके बाद हिम लग जाएगा जैसे लगता है। अब इसमें हमने बताया था आपका कंजक्शन, अगर आपका ये यस नो टाइप है तो आपका कंजक्शन इफ या वेदर लगता है, तो हम इफ लगा देते हैं। आप चाहें तो आप वेदर भी लगा सकते हैं, आपका गलत नहीं होगा। द बॉय आस्क्ड हिम इफ। अब देखिए हमने क्या बताया था, इफ के बाद आप आर को चेंज करेंगे। आर आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस तो चेंज तो होगा, लेकिन पहले हम इसको ना चेंज करके पहले हम इसके आगे सब्जेक्ट ले आते हैं, ठीक। तो ये बात आपकी बहुत जरूरी है, इसको मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से समझ लीजिए। तो ये आपके पेपर में आपको ये गलत करवा देता है। जो आर है ये आपका पहले नहीं आएगा, आपका पहले कंजक्शन के बाद आपका सब्जेक्ट आता है, फिर आपका ये आता है टेंस का जो चेंजिंग होता है वर्ब, और उसके बाद आपका आ जाता है ऑब्जेक्ट। तो यू आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ये बोल्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो हिम का क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट ही हो जाएगा, ही। अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो इसके करस्पॉन्डिंग पास्ट कॉन्टिन्यूअस बदलेगा, तो ही वॉज हो जाएगा। ही का एज इट इज हो जाएगा। और अंत में क्या लिखे हैं, क्वेश्चन मार्क? नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। ये आपको हम अभी बताए, अभी जस्ट पहले कि क्वेश्चन मार्क हमारा हट जाता है, वाक्य साधारण हो जाता है। देखिए कि वो साधारण ही तो हो गया, उसके बाद फिर हमारा क्वेश्चन मार्क हट गया। क्वेश्चन मार्क हम इसमें नहीं लगाते हैं। तो चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक। तो अगला एग्जाम्पल हम WH वाले क्वेश्चन से लेंगे। राम सेड टू हिम, राम सेड टू हिम, who are you, who are you। तो ये जो आपका सेंटेंस है वो WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसलिए क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क लगा है। WH टाइप इसलिए क्योंकि आप पहले देख रहे हैं इसके WH लगा है, ये एस नो टाइप नहीं है, ठीक। इसका इंडायरेक्ट हम कैसे बनाएंगे देखते हैं। राम अब सेड टू है, ठीक। तो सेड टू हमारा किस में बदलता है, ये तो अगर WH टाइप हो तब भी और यस नो टाइप हो तब भी आस्क्ड में बदलता है, इससे कोई चेंज नहीं होगा। आस्क्ड, राम आस्क्ड हिम, ऐसे भी उत्तर आएगा हिम। अब यहाँ पे खेल है, यहाँ पे आपने इफ या वेदर लगाया। यहाँ पे हमने बताया था आपका कोई कंजक्शन नहीं आएगा, ना डेट, ना इफ, ना वेदर। यहाँ पे आपके सीधे हम क्वेश्चन वर्ड को लिख देते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लिख दीजिए, इसके बाद तो यही आपका कंजक्शन का काम करता है, क्वेश्चन वर्ड। तो राम आस्क्ड हिम हु राम, तो यहाँ पे आपका जो हु है ये कंजक्शन का कार्य करेगा, क्वेश्चन वर्ड है। अब इसके बाद फिर आपको यही देखना है, पहले आपका जैसे इसमें आपका वर्ड पहले नहीं आया था, पहले सब्जेक्ट आया था। सब्जेक्ट आया आपका
उसके बाद आपने वर्ब चेंजिंग किया, उसके बाद आपको वर्ब आया, तो वही चीज यहाँ पे भी करना है। आपने कंजक्शन के रूप में क्वेश्चन वर्ड उतार दिया हु, अब यहाँ पे आपका वर्ब पहले ना आके पहले सब्जेक्ट चेंज होगा। सब्जेक्ट यू है तो यू क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इसके रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज होगा तो हिम का ही हो जाएगा। और आर का क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग ये पास्ट कंटिन्यू प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस चेंज हो जाएगा। तो हु ही वाज, क्वेश्चन मार्क लगाए नहीं लगेगा क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से जब हम उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, तो हमारा क्वेश्चन मार्क हट जाता है क्योंकि वो सेंटेंस साधारण में बदल जाता है। ठीक, तो ये आपने देखा। अब एक और देख लेते हैं, द बॉय सेड टू, ये कौन सा तीसरा एग्जाम्पल है। द बॉय सेड टू हिम, द बॉय said to him, what is your name, what is your name। अब इसका कैसे बदलेगा, what यानी कि WH टाइप से, WH टाइप का सेंटेंस है इंट्रोगेटिव में, तो इसमें क्या हो जाएगा, व्हाट कैसे चेंज होगा, देखिए द बॉय सेड टू के जगह आस्क्ड आ जाएगा, यहाँ हमने आपको बताया है हमने, हिम का हिम ही हो जाएगा। कंजक्शन हमने बताया था इफ वेदर या डेट नहीं लगेगा, कंजक्शन आपका क्वेश्चन वर्ड ही जो होता है वही आपका कंजक्शन काम करता है WH टाइप में। तो व्हाट, उसके बाद हमने बताया था, उसके बाद हम सीधे पहले हम आपको वर्ब ना चेंज करके पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। इसका सब्जेक्ट यू है तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है ये, तो इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो यहाँ पे ही आ जाएगा। फिर आपका इसका वर्ब चेंज होगा, वर्ब यहाँ पे प्रेजेंट है, कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा हु ही। तो यहाँ पे आपको देखना है कि क्या है, ही है तो व्हाट यहाँ पे क्या है, हिज नेम यहाँ पे योर है, तो आपको गलत हो जाएगा ना सेंटेंस। व्हाट इज यू नेम थोड़ी होता है, व्हाट इज यू नेम थोड़ी होता है, तुम का नाम क्या है ये थोड़ी होता है। द बॉय सेड टू हिम व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। द बॉय आस्क्ड हिम व्हाट, फिर योर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ठीक, तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो हिज नेम, योर नेम एक साथ है तो हिज नेम आ जाएगा। उसके बाद हम अपना वर्ड चेंज कर देंगे, इसके करस्पॉन्डिंग हमारा वाज आ जाएगा, हिज नेम वाज। क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा क्योंकि आपका साधारण में बदल चुका है, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, साधारण में आ जाएगा। तो ये हमारा इनडायरेक्ट हो गया। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा, यानी कि निकट से दूरी बताने व्यक्त करने वाले शब्द। आज हमने इम्परेटिव स्पेशल रूल्स में इम्परेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ लिया है। हाँ, बाकी क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम ढेर सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट लगाएंगे भी अच्छे, जैसे कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ अलग अलग स्पेशल रूल्स हैं, वो सब हम लगाएंगे। उसके बाद विभिन्न तरीके के ये तीनों सेंटेंस पूरे होने के बाद, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, तो फिर इसके बाद हम और पढ़ेंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।